जय किसान नारा जो नारा ही बना हुआ है, नारा ही रह गया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों सड़कों पर हैं किसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किसान कोई एक दिन में उठकर सड़कों पर नहीं है। गणतंत्र दिवस पर निकाली ट्रैक्टर रैली याद कर लीजिए। यह भी सच है कि केंद्र सरकार से उनकी बातचीत हुई पर नतीजा नहीं निकला। एक सच यह भी है कि आज मुद्दा लपक कांग्रेस वादा कर रही है, पर क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर लंबा बैठ नींद खुद कांग्रेस ने नहीं ली। सवाल कई हैं। सोशल मीडिया सधे ऐसे वैसे एंटी सोशल कमेंट्स से भरा पड़ा है। मुद्दा राजनीतिक है या नहीं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं, ऐसे सवाल तो हैं ही। पर क्या अन्नदाता पर आंसू गैस के गोले दागे जाना, बेरहमी से रोका जाना जय किसान है? आज इसी पर चर्चा, साथ ही जानने की कोशिश कि इस रात की सुबह कब होगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरविंदर सिंह गिल साहब, चेयरमैन हैं गंगनहर प्रोजेक्ट के। श्यामलाल शेखावाटी जी, कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस जिला संगठन महामंत्री हैं श्रीगंगानगर से। अमित साहू जी, बीजेपी नेता हैं, और खास बात यह कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के प्रत्याशी भी थे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। गिल साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। क्या कारण रहा दोबारा किसानों को सड़कों पर आना पड़ा? देखो, ये किसानों को मजबूर किया गया है। जो पिछला आंदोलन हुआ था, ये उसका फेज 2 है। दूसरा आंदोलन किसानों को करना पड़ा। कारण है कि जो कि केंद्र की सरकार ने जो वादे किए थे उस वक्त, 3 काले कानून तो वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी की गारंटी का कानून आज तक नहीं बना। संपूर्ण कर्ज मुक्ति की बात हुई थी, वो आज तक नहीं हुई। स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो लागू करनी थी, उसे आज तक नहीं किया गया। लखीमपुर खीरी के जो थे, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। जो वहां हुआ उसका न्याय आज तक नहीं मिला। किसान को मजबूर किया गया दोबारा आंदोलन करने के लिए। कि क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया था इन वादों को पूरा करने के लिए? क्या केंद्र के द्वारा कोई टाइम फ्रेम दिया गया था इन वादों को पूरा करने के लिए? टाइम फ्रेम नहीं, केंद्र के द्वारा ये कहा गया था कि हम आपके जो भी मांगे थी पहले आंदोलन में कि इनको सभी को पूरा किया जाएगा। 3 काले कानून तो उसी वक्त वापस ले लिए गए थे, लेकिन दूसरे के लिए कहा गया था कि हम कमेटी गठित करेंगे और इन सभी समस्याओं का हल करेंगे, जिसे आज तक नहीं किया गया। तो एक सवाल यह भी है कि अभी जब ये आंदोलन शुरू होने वाला था, उससे पहले केंद्र की तरफ से अपॉइंटेड मंत्री किसानों से बातचीत भी कर रहे थे। उसमें कहां पेच फंसा होगा? देखिए जी, वही बात तो वही आती है ना कि एमएसपी हर साल बनाया जाता है, लेकिन एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आज तक किसानों को नहीं मिला। किसानों को हर बार ठगा जा रहा है। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने ये वादा किया था कि इनके मैनिफेस्टो में था कि हम 2700 रुपए गेहूं का मूल्य देंगे, लेकिन अब वो जो सत्ता में आते ही अपने वादे से मुकर चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि 2400 रुपया इन्होंने तय किया कि हम 2400 रुपया, 125 रुपया बोनस के साथ 2400 रुपया देंगे। तो ये जब चुनाव आते हैं तो बातें और होती हैं। गिल साहब, एक डाउट और मेरा है, मैं जानना चाहता हूं, वो ये कि कुछ तो कॉमन मांगे हैं सभी किसानों की, और कुछ अपने अपने क्षेत्रों या इलाकों से जुड़ी मांगे भी इसमें समाहित हैं। जैसे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के जो किसान हैं, उनकी अपनी मांगे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल, आपकी बात सही है। इस बार जो किसान आंदोलन हो रहा है, वहां एसकेएम या जब किसान मजदूर मोर्चा जो नई फॉर्म बनी है, उसमें ये रखा गया है कि हमारी जो पूरे जो राष्ट्रीय मांगे हैं वो तो ली जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ हर क्षेत्रीय जो मांगे हैं, जैसे हमारी जब मांगे हम कर रहे हैं कि गंगानगर का किसान और हनुमानगढ़ और ये अनूपगढ़ का किसान, यहाँ जितना भी नहरी क्षेत्र है, हम नहर से जुड़ी हुई हमारी जैसे मांगे हैं। फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण है। हम कह रहे हैं कि गंगनहर का जो है आरटी 45 का पुनर्निर्माण किया जाए, इसके दोनों तरफ डामर रोड बनाई जाए, पोर्ट की समस्या है। ठीक है। प्लस जैसे गंगानगर में पेट्रोल डीजल का पूरा भारत जानता है कि पूरे इंडिया से जहां पेट्रोल डीजल सबसे महंगा किसानों को लेना पड़ रहा है। ठीक है गिल साहब, तो ये लोक क्षेत्रीय समस्या भी इस बार ली गई है। ठीक है गिल साहब, मैं अब जाना चाहता हूं अमित साहू जी के पास। अमित साहू जी, मैं समझना चाहता हूं कि पिछले आंदोलन के वक्त बातचीत कर वादा तो आप ही लोगों ने दिया था। जब वो वादा पूरा होते नहीं देखा और इस बीच आप लोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए, तो किसान क्या करते? सड़कों पर ही आते। तो किसान सड़कों पर आए तो आंसू गैस के गोले दाग दिए गए हैं, धारा 144 लगा दी गई है, जगह जगह पर कीलें लगा दी गई हैं। ये किस तरह का किसान प्रेम है केंद्र सरकार का? देखिए जी बोलें। मैं रेंज में नहीं था, इसलिए आपकी बात नहीं समझ पाया। आप प्लीज दोबारा पूछेंगे? जी जी, अमित साहू जी, मैं ये कह रहा हूं
कि भाई वादे तो आप ही लोगों ने किए थे पिछले आंदोलन के दौरान कि हम एमएसपी पर गारंटी वाला कानून बना देंगे और ये सारी चीजें। जब किसानों ने देखा कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है तो उनके पास सिवाय सड़कों पर उतरने के चारा क्या बचता था। और जब वो सड़कों पर उतरे तो उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए, सड़कों पर कीलें बिछा दी गई। ये किस तरह का किसान प्रेम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसानों की हितैषी सरकार। तो राजस्थान में जब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो न केवल हनुमानगढ़ और गंगानगर में नहरों पर, जो किसान के लिए एक बहुत आवश्यक कदम है, नहरें पक्की कराना, खाड़े पक्के कराना, उन पे क्रांतिकारी पहल करते हुए उस टाइम के सिंचाई मंत्री माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी और वसुंधरा जी ने मोदी जी के निर्देश पे बहुत बढ़िया काम किया था। नहरें पक्की की थी, खाड़ों को पक्का करने का काम किया था। और नहीं 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 नहीं, नहीं अमित साहू जी, मैं देखिए सवाल दरअसल ये है कि जिन मांगों को लेकर किसान पहले सड़कों पर उतरे और 1 साल से ज्यादा आंदोलन किया, उस पर आपकी तरफ से कुछ आश्वासन मिला, वो आश्वासन पूरा क्यों नहीं हुआ? और अगर आश्वासन पूरा नहीं हुआ और किसान दोबारा सड़कों पर आकर आपको याद दिला रहे हैं तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? उस टाइम किसान बंधुओं की जो प्रमुख मांग थी, किसान संगठन थे, उनकी थी कि ये जो कृषि कानून है इनको वापस लिया जाए। हाँ, साथ ही एमएसपी पर गारंटी का कानून दिया जाए। मोदी जी ने ये भी कहा था कि मैं किसान भाइयों को मेरी बात नहीं समझा पाया और मैं उनका मान और आदर करते हुए अगर उनको ये कानून अच्छे नहीं लगते तो उन्होंने उन कानूनों को वापस लिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था किसानों। नहीं, बिल्कुल था, लेकिन उस समय जो वादे किए उनका क्या हुआ साहब? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ ना कि उस समय आप ही लोगों ने तो वादा किया। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि शुरू की, पर ये तो किसानों ने मांगा ही नहीं था। एमएसपी की जो बात है, किसान एमएसपी पर गारंटी कानून मांग रहे थे, वो हमने दिया नहीं। एमएसपी की पे जो गारंटी का कानून है वो सड़कों पे आने से नहीं होगा, बातचीत से उस चीज का समाधान होगा। तो बातचीत में तो आश्वासन मिला था ना आपकी तरफ से, जब उस पर कुछ नहीं हुआ तभी तो किसान सड़कों पर आए हैं। देखो, सड़कों पे आने से पहले उनको एक बार बातचीत तो करनी चाहिए थी। बातचीत चल रही थी। बातचीत करते तो बातचीत से हर चीज का समाधान होगा। और मोदी जी हमेशा किसान के पक्ष में है, किसान को सशक्त बनाने के लिए। अब कांग्रेस को भी इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। मेरे साथ रवि बिश्नोई भी जुड़ चुके हैं। श्यामलाल शेखावाटी जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब केंद्र सरकार को सौंपी गई तब यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है। आज आप वादा कर रहे हैं कि साहब हम आएंगे तो लागू कर देंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून बना देंगे। आप पर भरोसा क्यों करें? 6-7 साल तो आप भी उस रिपोर्ट पर बैठे रहे और ऐसे बैठे कि साहब क्या बात है, तारीफ कर दें हम। ये होता है बैठना। देखिए सर, स्वप्निल सर, कि देश में जो नहरों की क्रांति कांग्रेस पार्टी ले गई, इसलिए हम पर विश्वास करना पड़ेगा। नहरों को पक्का करने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया, इसलिए हमारे पर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन जिस समय जो मांग उठी उसी के हिसाब से तो मैं बात कर रहा हूं ना। राहुल गांधी उस समय भी तो लोकसभा में थे ना, सांसद के तौर पर। वो तब भी तो कह सकते थे कि नहीं मनमोहन सिंह जी, एक काम कीजिए, आप एमएसपी पर गारंटी कानून बना दीजिए, मुझे लगता है किसानों के लिए ये बड़ा हितकारी रहेगा, किसान लंबे समय से मांग रहे हैं। राहुल गांधी कल ट्वीट करके ये बोलते हैं कि साहब हम आके दे देंगे, तब क्यों नहीं दिया? सर ऐसा है, किसी भी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उस रिपोर्ट को समझने के लिए एक प्रक्रिया है, एक टाइम भी चाहिए अपने कितना कि जब तक हम किसी बात को सर किसी भी चीज को हमें ऐसा मुद्दा होगा, जिस लेवल की समस्या होगी उस लेवल का टाइम भी चाहिए हमें उस समस्या को समझने के लिए। नहीं शेखावाटी साहब, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपके पहले यूपीए कार्यकाल में मिल गई थी और दूसरा कार्यकाल भी गुजरा। अब आप कहेंगे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि हमें 6-7 साल लग गया समझने में। नहीं सर, 6-7 साल का समय नहीं लगा। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं मैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को थोड़ा समझने में हमने समय ज्यादा ले लिया, तो उसका हमने खामियाजे भी उठाए, उसका हमें नुकसान भी हुआ है। आज राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो बात इसलिए कह पा रहे हैं कि वो कन्याकुमारी से जब कश्मीर तक आए तो उन्हें पता लगा कि स्वामीनाथन आयोग को तत्काल प्रभाव से उसी समय लागू कर देना चाहिए। जब तक राहुल गांधी को पता नहीं लगता तब तक के लिए ये मामला फंसा रहता। तो राहुल गांधी या तो अपनी समझ की स्पीड बढ़ा ले।
स्वप्निल सर, इसमें निवेदन ये है कि कई मुद्दे इतने, जैसे अभी वो जो कोरोना काल में जो टीका आया, वो टीका हमने जल्दबाजी में लगा दिया था, वो कहीं इफेक्ट कर रहा है, कहीं साइड इफेक्ट भी कर रहा है। तो उसी तरह का ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा किस था, साइंटिस्ट इसको ने कहा समझे ऐसा? बिना आज नहीं नहीं, किस साइंटिस्ट ने कहा? ये तो हम लोग अपना मानकर बैठे हैं ना, अपने अपने से एनालिसिस कर रहे हैं। हम किसी दवाई पर कैसे उठा सकते हैं कोई सवाल? आज सर स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, और स्वामीनाथन जी ने जिनके लिए काम किया उन्हें क्या दे रहे हैं? गोली डंडा, लाठी, भाटा जंग, पुलिस, पैरामिलिट्री लगा रहे हैं। तो एक तरफ हम स्वामीनाथन जी को तो भारत रत्न दे रहे हैं, और उन्होंने जिनके लिए काम किया। ठीक है, ठीक है। मैं रवि एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहता हूं कि ओवरऑल एक बात बताइए भाई, हमारे ही प्रदेश के लोग हैं, हमारे ही देश के किसान हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है? मतलब बीते 72 घंटे में क्या क्या हुआ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर संभाग में किसानों के साथ? देखिए स्वप्निल, किसी तरह से किसान इस आंदोलन में ना पहुंच पाए ऐसा प्रयास प्रशासन का रहा। उसके लिए नेटबंदी की गई, न केवल नेटबंदी बल्कि सड़कों को बंद कर दिया गया। आप देखिए पूरी तरह से कट चुका है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ है, हरियाणा और पंजाब से पूरी तरह से कट चुका है। 2 दिन पहले इसकी मुनादी कर दी गई, और किसी भी बॉर्डर पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी तलाशी ना हो, और बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए। मुझे आश्चर्य होता है, एक ओवरब्रिज बनाने में जिस तरह के बड़े बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, वही ओवरब्रिज जो है वो सड़कों पर सीधा ही डाल दिया गया है, कीले लगा दी गई है। वही किसान और उन्हीं किसानों के बेटे, कहीं न कहीं जवान हैं, पुलिस में भर्ती हैं, बहुत सी चीजें हैं, उनको आमने सामने कर दिया गया है। तो ये प्रशासन की तरफ से ये हो रहा है, और वजह साफ है कि इनको किसी तरीके से इस किसान आंदोलन जो 2000 अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, कुछ साल पहले हुआ था, वैसा आंदोलन ना बन जाए। अब वैसा आंदोलन ना बनने के पीछे एक ही कारण है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आश्वासन दिया था एमएसपी पर कानून बनाने के लिए, वो किसान उसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि समय जो है, उस समय पर अब जो है सवालिया निशान उठ रहा है। जो किसानों ने समय चुना है, वो चुनावों से एन वक्त पहले चुना है, किसी तरह से सरकार को दबाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु इतना तय है स्वप्निल के, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं, प्रशासन और पुलिस की कोशिश ये है कि कोई भी किसान, अब देखिए उसको पहनावे के आधार पर ही पहचाना जाने लगा है। बाकायदा कारें रोक रोक कर उसमें एक एक व्यक्ति से पूछताछ हो रही है। अगर थोड़ा बहुत भी वो खेती किसानी से संबंधित या आंदोलन का पक्षधर लगता है, उसको वापस रिटर्न बैक टू उसके घर कर दिया जाता है। बड़ी अजीब सी विडंबना है। नहीं, मुझे बड़ी अजीब सी विडंबना है। विडंबना ये है, मैं चाहता हूं सभी गेस्ट को आप लोग स्क्रीन पर लें, मैं सबके फेस एक्सप्रेशंस भी देखना चाहता हूं। पीसीआर से मैं कहूंगा सभी गेस्ट को ऑन एयर लें। मैं देखिए एक बात मैं कह रहा हूं, अगर किसी किसान के पास कोई महंगी गाड़ी नजर आ गई तो सोशल मीडिया पर आप पोस्ट डाल रहे हैं कि भैया क्या ऐसी गाड़ियों में घूमने वाले किसान होते हैं? मतलब आपको इतना बुरा लगता है अगर किसान आगे बढ़ जाए और एक ढंग की गाड़ी खरीद ले? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर किसान आगे बढ़ रहा है तो वो उन किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है भाई, कि जो उस तरह से नहीं बढ़ पाए हैं। गिल साहब, मैं आऊंगा रवि आपके पास, लेकिन गिल साहब मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, आम लोगों को समझ में नहीं आ रही। आम लोग ये देख रहे हैं कि साहब हमारा तो दूध महंगा हो गया, हमारी सब्जी महंगी हो गई। किसानों की जंग उससे काफी पहले की है। अब होता क्या है कि अगर मैं किसी रैंडम आदमी को उठा के पूछ लूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या है, तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो ये कह देगा कि मोदी जी ने कहा है कि साहब 1.5 गुना लागत का मिल रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि 1.5 गुना लागत का मिल रहा है, स्वामीनाथन आयोग कह रही थी कि 1.5 गुना पूरी लागत का मिले, वो तो नहीं मिल रहा है। अब बात यह है कि ये जो C2 और C3 और ये जो कैटेगराइजेशन है, ये आम लोगों को पता ही नहीं है। तो उन्हें ये पता ही नहीं कि असल लागत और वो लागत जो बताई जा रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे स्कार्टी जी कह रहे थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में उनको ध्यान नहीं होगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में कहा था, और ये 2007 में बनकर तैयार हो गई थी। 2007 की बनी हुई रिपोर्ट आज 2024 आ गया, 17 साल हो गए, आज तक लागू नहीं हो पाई। और जिसके लिए कल ये आप जो आपके चैनल पे जो ये वीडियो चल रही है, ये हमारे साथ कल तशद्दुद की गई गंगानगर में। हमें हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे हम आतंकवादी हो। हमें घसीट कर बसों में डाला गया, वहां से पीटा भी गया हम पे। ये देखो कितनी तशद्दुद कल की गई है यहाँ पे। और बॉर्डर ऐसे बना दिया गया पंजाब और राजस्थान का जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। इतनी बड़ी वहां दीवारें खड़ी कर दी गई। हमारी सारा, हमें पिछले काफी दिनों से तो हमें घर पर ही नजर बंद किया हुआ था पुलिस के द्वारा। CID सुबह शाम हमारे घर पे आ रही थी।
और कल हम इकट्ठा होके जब पंजाब जाने की हमने दिल्ली कूच करने के लिए कल कहा, तो ये इतनी तशद्दुद कल हमारे साथ यहाँ गंगानगर में की गई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश में सभी को अपनी बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इसी इलाके के इन्हीं किसानों की समस्या गहलोत सरकार के दौरान बीजेपी तब विपक्ष में थी, उन्हें नजर आती थी। उन्हें यह पता था कि श्री गंगानगर में पेट्रोल देश में सबसे महंगा है और वो उसे लेकर आंदोलन भी करती थी। अब आज की डेट में आप आ गए हैं, आपका इंटरिम बजट निकल चुका है, आपने पेट्रोल को लेकर कोई घोषणा ही नहीं की है, तो फिर उस समय हल्ला मचाने का मकसद क्या था? मैं साहू साहब आपके पास आ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, नेट बंद करने के फैसले हो रहे हैं, ये तो प्रदेश स्तर पर हो रहे हैं ना, ये कोई सेंटर से तो निकले नहीं है। मतलब ये सारी कार्रवाइयां तो राजस्थान पुलिस कर रही है ना, ये कोई और तो नहीं कर रहा है, और राजस्थान में तो आप हैं। तो इसीलिए मेरा सवाल यही है कि भाई ये किस तरह का सम्मान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है और किसानों की समस्या उन तरीके से किसानों की समस्याओं को उठाया। हाँ। और अब हम लोगों ने हमारे घोषणा पत्र में हाँ। नहीं पेट्रोल और डीजल, हाँ। वो जो वेट जो कांग्रेस सरकार ने किया, हाँ। लगा रखा है, उसको कम करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो ये अभी सरकार आई है। आपके घोषणा पत्र में ये नहीं था साहब, आई एम वेरी सॉरी। आपका घोषणा पत्र एक पत्रकार के तौर पर मैंने बहुत डीपली पढ़ा, उसमें वैट को लेकर आपकी एक सिंगल लाइन थी कि हम समीक्षा करेंगे, ये कहीं नहीं था कि आप कम करेंगे। इतने हो हल्ले के बाद तो वादे की लाइन ये होनी चाहिए थी कि हम कम कर देंगे, वो तो वादा ही नहीं था। वादा ये था कि हम समीक्षा करेंगे, और आप समीक्षा कर रहे हैं। तो इसका एक बार बजट तो आने दो, उसके बाद में इसका निश्चित तौर पे पेट्रोल और डीजल कम होगा। पेट्रोल और डीजल पे जो वेट है वो कम होगा, निश्चित तौर पे कम होगा। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किसानों के साथ। अच्छा, ठीक। और जो आप अभी भाई साहब ने एक बात कही, मैं प्लीज आपसे एक बात कहूंगा कि किसानों के लिए ये बैरिकेड्स लगा दिए, फलाना लगा दिए, किसानों के लिए नहीं लगाए। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। नहीं सर, कहाँ है सर? इन विजुअल्स में कहाँ है सर? अच्छा, बैरिकेड्स अगर किसानों के लिए नहीं है तो क्या तस्करों के लिए है? तो वहां पे क्या तस्कर रोके जा रहे हैं? मेरी बात नहीं, बिल्कुल भारतीय क्या पाकिस्तान का सीमाई इलाका अपने गांव के सारे बाशिंदों को लेकर यहां घुस आया है, जिन्हें रोका जा रहा है? किन्हें रोका जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे उनके साथ है, उनके साथ रहेगी। पर कुछ एक देखो, हर जगह होते हैं कुछ एक व्यक्ति जो इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मेरे को पता था सर, यही तो एक शॉर्टकट है ना, यही तो एक शॉर्टकट है, यही तो एक शॉर्टकट है। आपके मुखबिर तंत्र कहां है? आपके मुखबिर तंत्र पुलिस को ये क्यों नहीं बता रहा है कि फलाना व्यक्ति एंटी सोशल है, उसको जेल में डालते हैं और बाकी बचे किसानों को प्रदर्शन करने देते हैं? सारे किसानों को वहां पर रोक कर रख दिया गया है। भाई, भेड़ बकरियां इस तरह से गाड़ियों में नहीं भरी जाती है जिस तरह से किसानों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। एक बात, एक निवेदन और करूंगा मैं। हम शायद हिंदुस्तान में रहते हैं। हाँ। और जो हमारे साथी हैं, आप उनके पास उनकी निष्ठा तो देख लो, उनके जो झंडा लगा हुआ है वो तो आप देख लो। देखो ना सर, भारत का झंडा लगा के ये लोग आंदोलन करें ना, किसने? अरे सर, भारत का झंडा लेकर इन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, किसने सुना? इसी प्रदेश में इसी जगह पर ट्रैक्टर रैली निकली तिरंगा लेकर, आप लोगों ने सुना क्या तब? आप इनका बैकग्राउंड तो देख लो, ये कौन से देश का झंडा लगा के किन लोगों के इशारे पे ये काम कर रहे हैं, ये तो देखो। सर, अगर मैं पॉज कर पाता ना तो आपको ये झंडा दिखा देता। ये किसी देश का झंडा नहीं है। तो किसका झंडा? वैसे आप बताइए ना। किसान यूनियन का झंडा? नहीं, आप अच्छा, आप इतना सा बता दीजिए कितने किसान संगठन मिलकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा उनमें से किस संगठन का झंडा है। कितने संगठन है, आपको जानकारी है? आप नहीं, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है कितने संगठन कर रहे हैं। मैं हनुमानगढ़ और गंगानगर की बात करूं, और विशेष करके हनुमानगढ़ की बात करूं। ठीक है, आपने हनुमानगढ़ के परिप्रेक्ष्य नहीं, मैं आपको जवाब दिलवा देता हूं। गिल साहब, ये किसका झंडा है साहब? अच्छा, गिल साहब अभी मेरे साथ नहीं है, कुछ ही पलों में जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन शेखावाटी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए साहब, बहुत दिल दुखा मेरा कल, और मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। और मैं आपसे शिकायत क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताता हूं। राहुल गांधी को मुद्दा दिखा और उन्होंने ट्वीट कर वादा कर दिया। अगर इतने बड़े किसान हितैषी थे तो ये आंसू गैस के गोले जब दागे जा रहे थे तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन किसानों की आपको होना चाहिए था। क्या मैं गलत कह रहा हूं?
होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल राइट राइट, सही सही। तो क्यों नहीं थी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसानों के पास वहां पर कांग्रेस की? हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, यूपी में कांग्रेस नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस नहीं है, क्या राजस्थान में कांग्रेस नहीं है? क्यों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कांग्रेस की विपक्ष नहीं है? सर ऐसा है, आंदोलन के मामले में तो किसान अपना आंदोलन खुद कर रहे हैं और वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने साथ खड़ा नहीं कर पा अरे रहे। भाई, तो जब ये आंदोलन की आहट थी तब आपको नहीं पता था कि इनके साथ क्या हो सकता है? पिछला आंदोलन उदाहरण था ना। आप 7 साल लेंगे एक रिपोर्ट समझने के लिए और 7 घंटे नहीं लिए उस रिपोर्ट में वोट का परसेंटेज ढूंढने के लिए। सर वोट की या कोई बात नहीं है, किसान के लिए वोट की तलाश कांग्रेस पार्टी को तो कतई नहीं है ना। अगर हम तो फिर कल ही क्यों एमएसपी समझ में आई राहुल गांधी को? अगर हम अपने अन्नदाता के निकलते हुए लहू में से अगर वोट तलाश करेंगे तो मैं ये उचित नहीं समझूंगा। और जो तो सर वहां पर होना चाहिए था आपको, इसीलिए मैंने कहा मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं, वहां पर आपको होना चाहिए था। बिल्कुल कोई नहीं था, विश्वास मानिए। गिल साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया गया है। ये कौन सा झंडा है साहब? ये पीले कलर हरे कलर का और बीच में एक सर्कल बना हुआ है। एक बार थोड़ा सा ना साहू जी को बता दीजिए, उन्हें ये किसी देश का झंडा नजर आ रहा है। बिल्कुल पीले कलर का वाली बात नहीं कर रहा सर, आप गिल साहब के पीछे देखो बैकग्राउंड है, उस झंडे की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा हाँ साहब, कौन कौन से झंडे लहरा रहे हैं गिल साहब आप लोग? ये तो मैं, मेरे मित्र है उनके दफ्तर में बैठा हूँ। ये पर ये जिस झंडे की ये आपकी वीडियो पे जो दिखाई दे रहा है, हाँ। ये ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस का झंडा है। हाँ। राजस्थान के सबसे बड़े किसानों का संगठन है ये उसका झंडा है जो आपकी वीडियो में चल रहा है। ठीक है, और भी कोई झंडे लहराए गए क्या गिल साहब? थे वो सारे किसान ही थे और उसमें कोई भी राजनीति करने वाला नहीं था। नहीं, तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं गिल साहब, मेरा एक सजेशन है, सारे झंडे हटा दीजिए और उसके बाद प्रदर्शन कीजिए ताकि एक तर्क ही लोगों के पास खत्म हो जाए। विश्वास मानिए आप। देखिए ये तो किसानी का झंडा है, किसानी। अरे नहीं दिख रहा ना भाई लोगों को, नहीं दिख रहा ना भाई लोगों को। ठीक है रवि बिश्नोई, क्लोजिंग कमेंट। देखिए स्वप्निल, किसान तो वहीं का वहीं है ना। आपने अभी बात करी कि कब ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, किसने इसको बनाने के लिए कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के ही थे, उन्होंने इस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मांगी थी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई कांग्रेस के शासनकाल में, 7 साल गुजर गए, उसके बाद में भाजपा के 10 साल हो गए हैं। देखिए आंदोलन 2 साल पहले 3 साल पहले किस स्थिति में पहुंच गया था कि लाल किले पर लोग चढ़ रहे थे और आतंकवादी तक, खालिस्तानी तक, ये तमाम नामों से पुकारे जा रहे थे। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि गाड़ी से क्या आपत्ति है, मैं कह रहा हूं इनको खाने से क्या आपत्ति है? अगर ये किसान अपने खीर बनाकर खा रहा है और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रहा है तो वही तो किसान है ना जो इन ड्राई फ्रूट्स को उगाता है। तो ये देखिए बचकानी बातें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बात सिर्फ इस मुद्दे पे होनी चाहिए कि किसानों ने जो मांगा था एमएसपी किसानों को कब मिलेगी और साथ ही जो किसानों के अन्य मुद्दे हैं वो कब तक हल होंगे। हालांकि ये कहना सही है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का कि जो समय चुना है वो चुनाव का समय चुना है। बीजेपी ने या रवि भाई देखिए, रवि भाई एक बात मैं बोलूं, रवि भाई मैं एक बात बोलता हूं, ठीक है? समय होता है, किसी भी समय आप उठा लो भाई। 2021 का समय क्या था? वो भी एक समय था, ठीक है? अब मैं सिंपली एक बात कह रहा हूं, अभी बजट सेशन चल रहा था ना, आज बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि चूंकि आखिरी सत्र खत्म हो चुका है तो अब कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं तो जब बजट सेशन चल रहा था, वो बजट सेशन 26 जनवरी के बाद भी चला ना, तब भी तो किसान प्रदर्शन कर रहे थे ना। तो सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट आ सकता था, विपक्ष की ओर से स्टेटमेंट उठाया जा सकता था। दोनों ने कुछ नहीं किया इसी बजट सेशन में, दोनों ने कुछ नहीं किया, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, दोनों ने कुछ नहीं किया। देखिए अमित साहू जो हैं युवा नेता हैं, हनुमानगढ़ से बहुत उम्मीदें हैं इनको और हनुमानगढ़ को भी इनसे बहुत उम्मीद है। परंतु यही अमित साहू जो है अभी कुछ दिनों पहले चुनाव में जो कहते आ रहे थे, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, किसानों के इकबाल की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि ये तमाम जो लोग जा रहे हैं वो किसान नहीं है। मैं कहता हूं साधुवाली मेरा गांव है, पैतृक गांव है, वहां से कोई किसान 2 किलोमीटर दूर पंजाब में प्रवेश करके दिखा दे। किसान छोड़िए, आप आम व्यक्ति दिखा दीजिए जिसका घर है और गंगानगर में नौकरी करता है, एक पुलिस का जवान है, वो नहीं जा सकता। किसी तरह से मिन्नतें करके गिड़गिड़ाकर वो बॉर्डर पार कर पाएगा। अगर किसान है, देखो किसान ही तो होंगे ना, हमारी 70% आबादी। मैं मान लेता हूं कि किसान नहीं है रवि, मैं मान लेता हूं किसान नहीं है, तो किसान के साथ उसका भाई होगा ना,
उसकी बहन होगी ना, हाँ। उसकी वाइफ होगी ना, वो भले ही किसान हो या ना हो, हर एक किसान के परिवार में कोई ना कोई एक टीचर होगा ना कोई एक सैनिक होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, ये बात आपकी सही है। बॉर्डर्स रोकी गई हैं, वो बहुत ही इसको गलत मैसेज जा रहा है। हालांकि देखिए कौन अधिकारी इनको क्या सलाह देता है वो तो सरकार का अपना काम है, परंतु जिस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, जिस तरह से इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, इसीलिए मेरा सवाल है, मैं जो बार बार चला रहा हूं कि आखिर इस रात की सुबह कब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।